क्या प्रोटीन पाउडर्स एक्चुअली हार्मफुल है? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। ये मेरी डिग्रीज हैं और आज हम बात करेंगे, आर प्रोटीन पाउडर्स एक्चुअली हार्मफुल? मैं आपको अभी आंसर बोल देता हूँ, नो दे आर नॉट हार्मफुल। बट मैं आपको पूरा समझाऊंगा इस वीडियो में किन लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर अच्छा है, किन को लेना चाहिए, किन के लिए अच्छा नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या देखना है एक प्रोटीन पाउडर ब्रांड में खरीदने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग बोलता है, हिडन डेंजर्स ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, दे मे कंटेन एडेड शुगर, कैलोरीज और इवन टॉक्सिक केमिकल्स। सबके बारे में मैं बात करूंगा, बट मैं अभी आपको आंसर दे देता हूं, प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट हार्मफुल। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं दिख रहा आपको इसमें, ठीक है। हमने लिया है इनविजिबल मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लेग्स रूरल इंडिया डिस्पाइट अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये एक रिसर्च से लिया है और रूटर से। इन प्रोटीन डेफिशिएंट इंडिया, मैकडॉनल्ड्स, बॉलीवुड एंड क्रिकेट फ्यूल द वेलनेस क्रेज। बहुत बड़ा हाइप भी है, बहुत बड़ा मार्केटिंग भी है, हम सब जानते हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स हैं इनके। बट इंडिया में ज़रूरत भी है। हमें पता है कि इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। हम कम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये मसल बनाता है, मसल से कई स्टडीज ने दिखाया है कि रिस्क ऑफ डेथ या फिर मरने का चांस कम हो जाता है और मसल से कई सारी डिजीजेस भी रिवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ अगर आपको है और आपका मसल मास अच्छा है तो रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज़ भी कम होता है। तो प्रोटीन एसेंशियल है, मसल भी एसेंशियल है। प्रोटीन पाउडर एक ब्रिज है अगर आप नेचुरली इसको नहीं ले पा रहे। प्रोटीन पाउडर कोई नई चीज नहीं है, ये 1950 1960 में पहली बार आया था। ये पहला एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने देखा है 1960s का प्रोटीन पाउडर के लिए। मिल्क, मॉडर्निटी एंड मसल्स, रॉ डेयरी एंड बॉडी बिल्डिंग इन 1960s अमेरिका। ये सारा ट्रेंड अमेरिका में शुरू हुआ था। इंडिया में मैं अभी बोलूंगा पिछले 10 से 15 साल में आया है, बट ये अमेरिका में काफी टाइम से। प्रोटीन इंटेक्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, प्रोटीन क्वालिटी इंप्लीकेशंस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एक्चुअली रेकमेंडेड होता है कि आप प्रोटीन पाउडर लें, प्रोटीन सप्लीमेंट लें, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर आप मैल नरिश्ड हैं, मतलब कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर कम प्रोटीन सोर्सेज हैं, आप नहीं खा पा रहे, पनीर तक नहीं मिल रहा आपको, तो प्रोटीन सप्लीमेंट एक एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप देखेंगे कि आजकल गवर्नमेंट ने भी कई इनिशिएटिव निकाले हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए। तो ये हार्मफुल इतने नहीं हो सकते जितना हम सब ने बना दिया है। और एज ए किडनी स्पेशलिस्ट सबसे पहला स्केयर आता है प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ कि क्या ये किडनी को डैमेज करती है। आंसर है नहीं, ये किडनी को डैमेज नहीं करती। बट कुछ चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको देखते हैं दोस्तों। ये नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन लिया है जो पेबमेड है। ग्लोबल हाई प्रोटीन पाउडर मार्केट सर्च टू यूएस डॉलर 49.6 बिलियन बाय 2035। ठीक है। इंडियंस आर नाउ ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन, बट इज दैट अ गुड थिंग? ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है। इंडियन एक्सप्रेस बोलता है, व्हाई इज प्रोटीन सडनली एवरीवेयर? ये ऐसा क्या क्रेज आया है इंडिया में कि सब बोल रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में? इसका मेन रीजन ये है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस हो रही है अबाउट बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, जो पहले नहीं था। पहले लोग अपना दाल सब्जी रोटी खाते थे, खुश रहते थे, बोलते थे हम घर का खाना खा रहे हैं। बट अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है प्रोटीन के बारे में, सप्लीमेंटेशन के बारे में, मसल बिल्डिंग के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये बुरी चीज़ है, बट ऑब्सेस करना किसी चीज़ के बारे में भी बुरा है, क्योंकि न्यूट्रिशन से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था सप्लीमेंटेशन एक ब्रिज है, ये न्यूट्रिशन को रिप्लेस नहीं करता। बट हमारे देश में कई लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनके लिए ये एक रिप्लेसमेंट है। ये एक टिपिकल इंडियन प्लेट है। आपके पास सब्जी है, रोटी है, चावल है, सब कुछ मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट्स है और दाल को बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, या कभी कभी पनीर को, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कई लोग इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अपनी परसेंटेज को देखें, पॉपुलेशन को देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलो या फिर आप एडवांटेज बोलो कि मेजॉरिटी पीपल वेजिटेरियन है। और वेजिटेरियन में गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अफोर्डेबिलिटी कम है और अवेयरनेस कम है। ये बेल्ट देखिए, पूरा ग्रीन बेल्ट में ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं और साउथ में और ईस्ट की तरफ लोग नॉन वेजिटेरियन है। फिर भी हम प्रोटीन को नहीं ले पा रहे जितना हमें लेना चाहिए। पहले वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। सोय मिल्क, राजमा, टोफू बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, बट हम हमेशा दाल और पनीर में घुस जाते हैं। आपको इस चीज़ की एक फ़ोटो लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब में अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कुक्ड लेंटिल्स, कुक्ड दाल हो गई, ब्रोकली हो गई,
पीस हो गए, एडमामे हो गए, टोफू देखिए आप 10 ग्राम प्रोटीन सिर्फ हाफ कप में और कैलोरीज भी कम है। राजमा में भी प्रोटीन और सोया मिल्क भी काफी प्रोटीन है। बट दिस इज नॉट इक्वल टू नॉन वेज सोर्सेज। नॉन वेज सोर्सेज में ज्यादा प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्सेज। टू मेनी कार्ब्स, टू लिटिल प्रोटीन, व्हाट द ICMR स्टडी सेज अबाउट इंडियाज ईटिंग हैबिट। ICMR ने स्टडी देखी, लाखों लोगों को देखा और वही चीज हुई जो हम अभी बात कर रहे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन कम ले रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन डाइट विद द ईट लैंसेट रेफरेंस डाइट, एक बहुत बड़ी स्टडी थी। इन्होंने भी यही देखा कि इंडिया में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फाइबर भी है, बट प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। हाउ मच प्रोटीन शुड वन पर्सन ईट इन अ डे? कितना प्रोटीन खाए? कितना कंफ्यूजिंग है ये। देखो, प्रोटीन कितना लेना ना आपके वेट पे डिपेंड करता है। अगर आप 50 kg के हैं तो कई लोग बोलेंगे 1 ग्राम पर kg पर डे, मतलब कि 50 इंटू 1 50 ग्राम्स। अब कोई बोल रहा है 0.75, कोई बोल रहा है 1.2, कोई बोल रहा है 1.3। अब अगर किसी को किडनी डिजीज है तो वो क्या करे? अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कितना ले? अगर कोई मसल बिल्डिंग करना चाहता है तो वो कितना ले? तो मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है। मैंने आपके लिए बनाया है एक प्रोटीन कैलकुलेटर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये बहुत ईजी है यूज़ करना। क्या होगा मैं आपको बता, कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। वेट कितना है, गोल क्या है, वेट मेंटेन करना है, मसल गेन करना है, या फिर आप सिर्फ बुजुर्ग हो और ओल्ड एज हो और आपकी भूख कम है तो आपको बस प्रोटीन बढ़ाना है अपनी डाइट में और कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना है। क्या आपको किडनी डिजीज है? क्या आपको कभी प्रोटीन लीक हुआ है? क्या आपको डायबिटीज़ है? और 3-4 और सवाल पूछे जाते हैं इस फॉर्म में, आप नीचे सारा देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक सेफ प्रोटीन इंटेक देता है। ये मैंने खुद फॉर्म बनाया है, एज सारा एविडेंस बेस्ड है। ये जो फॉर्म की कैलकुलेशन हुई है सारा साइंस और एविडेंस बैक्ड है। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, आपको फ्री में दे रहा हूँ। सेफ प्रोटीन इंटेक अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट 70 to 84 का ग्राम्स पर डे और साथ में एक स्कोर मिल जाएगा, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये बताएगा कि आपका रिस्क कितना है अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हैं या फिर प्रोटीन इंटेक को कम करना चाहते हैं। अगर रेड में है तो प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सोच के बढ़ाना चाहिए, येलो में आप बढ़ा सकते हैं, कुछ टेस्ट आएंगे लिखने को वो करवा सकते हैं, और ग्रीन में आप बढ़ा सकते हैं अपना प्रोटीन इंटेक। साथ में हम आपका नाम और ईमेल लेते हैं ताकि मैं आपको गाइडेंस भेज सकूं, तो मेक श्योर अपना ईमेल चेक करें बाद में। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बहुत इजी कर देगा देखने के लिए कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए दिन में। इज हाई प्रोटीन इंटेक बैड फॉर किडनी फंक्शन? क्या इससे किडनी पे लोड पड़ता है? गलत है ये, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स ट्रेंडियर देन एवर, बट टेक नोट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन योर किडनी हेल्थ। ये एक और आर्टिकल है। ये ऐसे आर्टिकल लोगों को डरा देते हैं, बट मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छे ब्रांड का है, कोई हैवी मेटल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा। ये फॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में हो। अगर आप येलो या ग्रीन में हो और प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, कुछ नहीं होगा आपको। प्रोटीन पाउडर इज नॉट हार्मफुल फॉर द किडनीज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स व्हेन कंज्यूम्ड विद इन रेकमेंडेड प्रोटीन इनटेक लेवल्स। इसलिए ये कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, हर एक आर्टिकल, हर एक रिसर्च पेपर यही बोलता है कि अगर आप रेकमेंडेड अमाउंट में लेते हो तो आपकी किडनीज में डैमेज नहीं होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि दोस्त बोलता है यार तू 60 ग्राम ले रहा है, तू 100 ले, तू 100 ले रहा है, तू 150 ले, मैं 200 ले रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हर एक इंडिविजुअल के गोल्स अलग होते हैं, मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं और सिचुएशन अलग होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सोच समझ के प्रोटीन इंटेक लेना। मैं आपको मना नहीं कर रहा लेने से, बट जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा कर सकते हो, पर उस टाइम पे मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है और वो कैलकुलेटर आपको सब कुछ बताएगा। मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट हायर प्रोटीन इंटेक including from supplements such as protein powder does not adversely affect kidney function in adults with normal renal function। ठीक है, बट एक चीज होती है जिसके बाद लोग पैनिक करते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो और प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तो मसल ज़्यादा होता है, मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, तो ब्लड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल 0.7 to 1.2 है तो लोगों का 1.3 1.4 हो जाता है और उसी वक्त पैनिक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो डॉक्टर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बंद कर दो प्रोटीन खाना। एक आदमी जो एकदम हेल्दी था, ठीक था, जिम जा रहा था, अब फील गुड कर रहा था, उसको अचानक बोला गया कि आप गलत कर रहे हो। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और अगर आप कोई डॉक्टर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ टेक नोट, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है इफ़ यू टेक हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ते हैं क्योंकि आपका मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा हो सकता है और हाई प्रोटीन से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। जब क्रिएटिनिन बढ़ता है, ईजीएफआर गिरता है तो लगता है कि किडनी फेल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप स्टेज 1 या 2 किडनी डिजीज में भी हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। स्टेज 5 अगर आप डायलिसिस पे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट रेकमेंडेड है, क्योंकि डायलिसिस में भी मसल लॉस बहुत होता है और पेशेंट्स प्रोटीन इंटेक नहीं ले पाते। तो डायलिसिस पेशेंट्स को भी बोला जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट लो। अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हो तो मैं बोलूँगा प्रोटीन को न्यूट्रिशन से लो, सप्लीमेंट को अवॉइड करो। अगर आप स्टेज 4 यहाँ पे हो या स्टेज 5 पे हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो, अपना प्रोटीन इंटेक को लिमिट में डालो। वो कैलकुलेटर आपको सब कुछ बताएगा। दूसरी चीज़ है हैवी मेटल्स। प्रोटीन सप्लीमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैवी मेटल्स। मर्कुरी, कैडमियम और आर्सेनिक, ये तीनों हैवी मेटल्स किडनी को डैमेज करते हैं और कई स्टडीज ने दिखाया है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट उतना ज़्यादा हैवी मेटल्स का एक्सपोजर, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। Most studies indicate that typical consumption scenario, example 30 grams per day, do not exceed established tolerable intake limits for these metals. मतलब कि 30 grams per day is fine, एक स्कूप में कुछ नहीं होगा। बट हाई यूज सिनेरियोज, मतलब 3-4 स्कूप अगर आप ले रहे हो तो हैवी मेटल का जो एक्सपोजर होता है वो बढ़ जाता है। जितनी भी अच्छी लैब टेस्टिंग, जितनी भी अच्छी ब्रांड हो, कुछ अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स इनमें होते हैं, क्योंकि हर एक बैच टेस्ट नहीं हो रहा, हर एक बैच का हर एक बॉक्स टेस्ट नहीं हो रहा। तो मैं नहीं ले सकता गारंटी कि कितना हैवी मेटल किस ब्रांड में है, वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो और आप देखते हो कि आपका यूरिन फ्रॉथी हो रहा है तो आपको एक यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कराना चाहिए, देखने के लिए कि कितना प्रोटीन यूरिया है। अगर प्रोटीन यूरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट बंद करके देखना चाहिए कि क्या इस सप्लीमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा, या क्या इस ब्रांड की वजह से तो नहीं। कितना प्रोटीन पाउडर लेना है, कैसे लेना है, दो चीज़ें देखनी है। अगर एक प्रोटीन पाउडर में शुगर बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन कंटेंट कम है तो वो प्रोटीन पाउडर नहीं, वो एक शुगर ड्रिंक है। बट अगर एक प्रोटीन पाउडर है जिसमें कैलोरीज कम है, शुगर कम है और हाई प्रोटीन है तो वो एक अच्छा प्रोटीन पाउडर है। दूसरी चीज़ देखनी है उनका स्कोर, लैब टेस्ट और कितना हैवी मेटल दिया गया है इन प्रोटीन पाउडर में। जो फ्लेवर्ड होते हैं उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाला गया होता है। कई फ्लेवर्ड प्रोटीन में आपको हाई शुगर भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। मेरा अभी भी गोल यही है, पहले नेचुरल रिसोर्सेज करो ट्राई, अगर उससे नहीं हो रहा फिर प्रोटीन पाउडर लो। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं, प्रोटीन पाउडर वर्कआउट से पहले लो या वर्कआउट के बाद में? स्टडीज कहती है कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोटीन इंजेक्शन ईदर इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज सिमिलरली एनहांसेस मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड मस्कुलर अडैप्टेशन। तो टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप वर्कआउट से पहले प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो तो ब्लोटिंग या फ्लैटुलेंस हो सकता है, बाद में इसके चांसेस कम है। Pre-exercise protein is well tolerated up to 0.5 grams per kg body mass, but may cause mild bloating in some individuals. Individual tolerance should be considered. ये एक स्टडी थी, ये सारी स्टडी से आई है। मैं ओपन एविडेंस यूज़ करता हूँ जो सारी बड़ी बड़ी मेडिकल जर्नल्स को कंबाइन करके मेरे को सारा एविडेंस बैक्ड और साइंस बैक्ड कंटेंट देता है। बहुत आसान है मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखना AI से और एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बोलना। पहले मैं वो यूज़ करता था, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा। ऐसे मैं आपको ज़्यादा वैल्यू दे पा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन पाउडर कैन हेल्प फिल गैप्स। जैसे मैंने बोला है, ये एक ब्रिज है, सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। वे प्रोटीन कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स, जो कि मसल स्ट्रेंथ के लिए और कई चीज़ों में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी में, कॉग्निशन में कई बेनिफिट्स है प्रोटीन के। Protein powder can provide a fast source of nutrition for a teen athlete who does not have time to consume a whole food protein. अब कई पेरेंट्स को डर लगता है कि आप बच्चों को प्रोटीन पाउडर देना चाहिए। कोई हार्म नहीं है। अगर आपका बच्चा नहीं मीट कर पा रहा अपने प्रोटीन नीड्स फ्रॉम न्यूट्रिशन तो प्रोटीन पाउडर में कोई हार्म नहीं है। कॉन्स की हमने बात करी, हैवी मेटल्स, शुगर, कैलोरीज और हाई डोजेस कैन कॉज डैमेज टू द किडनीज डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। अगर आपकी हेल्दी किडनीज है तो हाई डोजेज आर फाइन। अगर किडनी डिजीज है तो मैंने जैसे पहले बोला, आपको स्टेज पे डिपेंड करता है और कैलकुलेटर चेक करना है। हर वीडियो के एंड में मैं ये स्लाइड डालता हूँ। आप अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो मुझे बताइए, नीचे कमेंट करिए आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या आपको नुकसान हुआ और कौन सा ब्रांड आपको अच्छा लगता है। आपके एक कमेंट से 10 और लोग सीखेंगे और उनको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। प्रोटीन कैलकुलेटर नीचे है, आप अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपना ईमेल चेक करिए ताकि आपको मैं गाइडेंस दे सकूं। हर 2 से 3 दिन में आपको एक ईमेल जाएगा अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स और उसके बेनिफिट्स और रिस्क। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्ते।